जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एके सेल्फ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की सुर्खियों में बनी रही एक न्यूज़ जो पेगासस केस के नाम से जानी गई, तो आखिर ये क्या है पेगासस केस और इसका विपक्षी लोग क्यों इसका विपक्षी पार्टी इसका विरोध कर रही है। आखिर क्या मोदी सरकार ने हमसे झूठ बोला, क्या था इसका पूरा मामला। तो हम आज इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं विस्तार से कि आखिरकार पेगासस केस क्या था। क्या आपके मोबाइल की पूरी जानकारी ली जाएगी, क्या क्या इसमें होगा। जो लोग 2 बजे 2:30 बजे रात तक बात करने वाले हैं वो लोग सावधान हो जाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं इसी पेगासस केस की। ये पेगासस केस क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि ये एशिया महाद्वीप में, ये मिडिल ईस्ट में जो है बहुत सारे देश आते हैं, जिसमें तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। तो हमने बताया था ये मिडिल ईस्ट में टोटल 17 देश आते हैं। तो हमने कल बताया था कि तुर्की का नाम बदल के तुर्की रख दिया गया है। और वहीं तुर्की के इधर पड़ता है, देखो हमारा क्या, तुर्की के इधर इजराइल पड़ता है। तो आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जो इस पेगासस केस निकल के आ रहा है। ठीक, तो मोदी सरकार ने ये किया है कि जो इजराइल से जो है 2017 में एक डीलिंग हुई थी। वो डीलिंग कब, जब हम लोग जब मोदी जी सैन्य सुरक्षा के लिए वहाँ मिसाइलें खरीदने गए थे, तो $2 बिलियन में मिसाइलें खरीदारी हुई थी। तो कहा जा रहा है, ऐसा कौन, न्यूयॉर्क टाइम्स निकाल रही है, हम नहीं निकाल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि यूएसए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है, अखबार है, ठीक, तो वो निकाल रहा है कि मोदी सरकार ने आपसे झूठ बोला है। अब क्या झूठ बोला है, जो पेगासस केस के बारे में। तो आखिरकार ये पेगासस केस क्या है। तो पेगासस केस ये है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि मोदी जी ने किसके साथ खरीदा था, तो मिसाइल के साथ खरीदा था। मतलब जो सैन्य सुरक्षा के लिए खरीद गई थी, जो मिसाइलें खरीदी गई थी इजराइल से, तो उसके साथ मोदी जी ने खरीदा था। आप देख सकते हैं कि ये समुद्र किनारे जो है मोदी जी किस तरह बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति जी हैं, तो उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं। तो वो लोग बात कर रहे थे कि इस पेगासस केस के बारे में, पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो ये आखिर पेगासस केस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी जी क्या कैसे बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये बात कर रहे थे, जो मामला अब निकल के आ रहा है। पिछले 2-3 महीने इसका भी विरोध हुआ था। ऐसी बात कही गई थी कि इन्होंने लगभग 300 ऐसे नाम हैं जिनकी ये जानकारी रखने की सोच रहे हैं। तो ये पेगासस आखिर क्या है। तो पेगासस जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। अब कैसा सॉफ्टवेयर है, हम आपको इसको बारे में जानकारी बता दें। तो जो पेगासस है इसके बारे में आप क्या क्या हो सकता है। तो पेगासस में जो है, देखो, पेगासस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हम पढ़ के आपको बता देते हैं। तो इससे किसी की भी जासूसी की जा सकती है, या जासूसी की दुनिया में बड़ा काम की चीज़ है, ठीक। इस सॉफ्टवेयर को इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ने बनाया, नेशनल साइंस ओलंपियाड ने बनाया है इसको। कंपनी का कहना है कि इससे अपराधियों की निगरानी रखी जा सकती है। पेगासस एक मैलवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस को हैक करता है। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर को स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, मैसेज, ईमेल, पासवर्ड और लोकेशन जैसा डेटा का एक्सेस मिल जाता है, ठीक। पेगासस आपको एक्सिप्टेड ऑडियो स्ट्रीम सुनने और एनक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ने की अनुमति देता है। इससे हैकर के पास आपके फ़ोन की लगभग सभी फीचर्स तक पहुंच होती है। इस सॉफ्टवेयर को फ़ोन के माइक को गुप्त रूप से एक्टिव किया जा सकता है। हम आपको ये सब छोड़ के बता रहे हैं क्या है मतलब इसका मतलब ये है कि आप किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल में, तो पूरी देख रेख ये सॉफ्टवेयर आपका रखेगा। हर ऐप की जानकारी ये आपके रखेगा। इसके साथ साथ ही जैसे आपके मोबाइल में कोई व्हाट्सएप में मैसेज किया, आप सीन किए या नहीं किए, उसको डिलीट भी कर दिए। डिलीट करने के बाद भी उसका पता लगाया जा सकता है कि आपने क्या मैसेज किया था। आपके पास केवल मोबाइल बस है और आप आपस में कोई किसी से बात कर रहे हैं, तो उसकी पूरी जानकारी इस सॉफ्टवेयर के तहत रखी जाएगी। तो इसी को देखते हुए लगभग 300 नाम रखे गए थे। मोदी जी ने 300 नाम की जासूसी का आरोप उन पर लगा है। तो ये अभी बात सही है या गलत है हम इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा हुआ है
तो भारत के लोगों जो कि 300 नाम हैं उनके साथ निजता का अधिकार छीना गया है, जिससे मोदी जी के ऊपर निजता का विरोध यानी निजता का अधिकार छीनने के ऊपर विरोध भी किया जा सकता है। तो आप सोचेंगे क्या हमारे मोबाइल की भी निगरानी की जा सकती है जो 2-2 बजे रात तक लगे रहते हैं? क्या बहुत सारी बातें होती हैं, क्या हमारे ऊपर भी निगरानी रखेंगी? तो ऐसा हो सकता है, आपके ऊपर भी रखी जा सकती है, लेकिन इसको आपको जानकर हैरानी ये होगी कि इसको रखने के लिए क्या है। इसको रखने के लिए, जानकारी रखने के लिए आप 10 व्यक्तियों की अगर जानकारी रख रहे हैं तो उसका खर्चा ही केवल 9 करोड़ रुपए आता है। तो क्या आप सरकार के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं, हम या आप, कि वो आपकी जानकारी रखने के लिए 10 लोगों की जानकारी रखने के लिए 9 करोड़ रुपए का खर्च करेगी? ठीक, और इसका एक बार का जो लाइसेंस है वो 70 लाख रुपए का है। कितने का है? 70 लाख रुपए का है। तो आप समझे होंगे कि ये पेगासस क्या है। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिससे सरकार या कोई भी मतलब जिसके पास ये सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी है वो आपके मोबाइल की पूरी जानकारी रख सकता है। ठीक, यही इसीलिए विरोधी पार्टी इसका विरोध कर रही है। तो मोदी जी ने यही किया था कि जितने भी यही हिसाब से शायद काम कर रहे हैं कि जितने भी विरोधी लोग हैं उनकी सारी जानकारी हम अपने पास रखें। इन्होंने किया भी था, जैसे वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं राहुल गांधी, आज कई सारे लोगों की जासूसी का ये लोग जासूसी करवा रहे थे। तो लगभग 350 या 350 नाम थे। तो ऐसा आरोप इन पर लग रहा है। तो आप लोग भी सावधान हो जाएं, जो 2 बजे तक लगे रहते हैं ऐसा ना करें, ताकि मोदी जी कहीं आपकी भी जासूसी ना करवा दें। तो आई होप आप समझे होंगे कि पेगासस केस क्या था। पेगासस केस कहाँ की कंपनी है? तो ये NSO यानी NSO एक कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाई है जो कि इजराइल की कंपनी है। तो इजराइल की कंपनी ही पेगासस को बनाती है। लगभग ये 1800 करोड़ की इस सॉफ्टवेयर को कई देशों में बेच भी चुकी है। लगभग 40 देश इसका यूज भी कर रहे हैं। अमेरिका इसका बहुत ही विरोध करता है। तो अमेरिका जो है इसका विरोध करता है, इसीलिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने निकाला है। तो आप लोग समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।